अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नवीद नेटवर्क। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो UBNT की डिवाइस इस्तेमाल करते हैं और उनका IP जो है वो अगर वो भूल जाएं तो उसको कैसे मालूम करते हैं। तो आप आज की वीडियो में जानेंगे कि ये सब कैसे होगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने सिस्टम के अंदर जावा इंस्टॉल करना है। जावा इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपने कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है और जावा जो है वो डाउनलोड करना है। अगर तो आपका सिस्टम जो है वो 32 बिट है तो 32 बिट की ऐप जो है डाउनलोड करनी है, और या तो अगर आपका सिस्टम जो है वो 64 बिट है तो ये सॉफ्टवेयर जो है वो आपने 64 बिट का करना है। तो मैं जो है वो 64 बिट का जो है वो सॉफ्टवेयर ये डाउनलोड करता हूँ। तो ये यहाँ से मैं इसको क्लिक करता हूँ और ये नीचे जो जावा डाउनलोड इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आई एग्री स्टार्ट फ्री डाउनलोड इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये सॉफ्टवेयर जो है हमारे पास डाउनलोड होना शुरू हो गया है। ये 72 MB का है, तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे। इसके अलावा जो आपने क्या करना है, इसके अलावा दोबारा गूगल में आना है और यहाँ से UBNT डिस्कवरी टूल जो है वो ओपन करना है। UBNT डिस्कवरी टूल, उसके बाद आपने ये वाली वेबसाइट जो है वो ओपन करनी है और यहाँ से एक छोटी सी ऐप है उसको डाउनलोड करना है। UBNT डिवाइस डिस्कवरी टूल्स जावा ऑल प्लेटफॉर्म, इसको आपने डाउनलोड करना है। यहाँ साइड पे एरो का साइन है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है तो ये डाउनलोड हो जाएगी। दोस्तों, दोनों सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे पास जो है वो डाउनलोड हो चुके हैं। तो अभी हम इनको जो है वो सबसे पहले जावा इंस्टॉल करेंगे। तो ये सॉफ्टवेयर है जावा, इसको हम डबल क्लिक करते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं। यहाँ से आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है और उसके बाद इसको ओके कर देना है। तो ये थोड़ी देर में जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। दोस्तों, इससे ये है कि आपको किसी भी डिवाइस का जो है वो IP लिखने की ज़रूरत भी नहीं होगी, या कोई डिवाइस का IP भूल जाए तो उसको आपको दोबारा रीसेट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी नहीं आपको करना पड़ेगा। आप आसानी से जो अपनी किसी भी UBNT की डिवाइस का IP जो है वो इस सॉफ्टवेयर की मदद से या इस ऐप की मदद से बआसानी जो है वो आप चेक कर सकते हैं। आप जो है हमेशा अपने सिस्टम के अंदर ये वाली ऐप जो है वो इंस्टॉल रखें ताकि किसी वक्त आप अपनी किसी भी डिवाइस का IP जो है वो बआसानी मालूम कर सकें। तो आपने क्या करना है, आपने जावा इंस्टॉल करने के बाद एक दफ़ा अपने सिस्टम को रीस्टार्ट लाजमी करना है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। तो मैंने पहले भी इंस्टॉल किया हुआ था तो मैंने इसको डिलीट कर दिया था, लेकिन अब दोबारा इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो लेकिन जो है ना, अभी इसको रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपने फ़र्स्ट टाइम जब जावा इंस्टॉल करना है तो अपने सिस्टम को रीस्टार्ट ज़रूर करना है। दोस्तों, जावा इंस्टॉल हो चुका है। अभी यहाँ से हम इसको क्लोज़ करते हैं और साथ जो हमने ऐप डाउनलोड की थी UBNT की, इसको हम एक्सट्रैक्ट फाइल में कन्वर्ट करते हैं। इसको ओके करते हैं यहाँ से, तो ये फ़ोल्डर आ जाएगा। इस फोल्डर में जो है वो आपने क्या करना है, ये वाली फाइल जो है यहाँ से कॉपी करनी है और इसको आपने डेस्कटॉप पे रख देना है लाके। और जब इसको आप डबल क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, तो इस तरह से जो पेज ओपन होगा। मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। उसको आपने यहाँ से यहाँ पर डेस्कटॉप पे पेस्ट कर लेना है, ठीक है। तो इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो हमारी जितनी भी डिवाइसेस जो है वो हमारे सर्वर के साथ कनेक्टेड हैं वो सारी यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ से आप बआसानी जो है वो अपनी किसी भी डिवाइस का IP जो है वो देख सकते हैं, और साथ ही मैक एड्रेस जो है वो डिवाइस का वो भी शो हो रहा है, जो डिवाइस का नेम रखा था वो भी शो हो रहा है। इसके अलावा डिवाइस का जो फ्रेमवेयर है वो भी यहाँ पर शो हो रहा है,
और जो उनका मॉडल है डिवाइस का वो भी यहाँ पर प्रोडक्ट नेम जो है वो भी शो हो रही है। तो इस तरह से आप किसी भी अपनी डिवाइस का जो आईपी भूल जाएं, याद करने की ज़रूरत नहीं होगी आपको, तो बहुत आसानी से जो है वो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।